व्हाट्सअप गाइज, राइवलरी रीबॉर्न। अभिषेक गिल डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान। राइवलरी रीबॉर्न नहीं है भैया, यहाँ पर नहीं है राइवलरी। एक तरफे मैच हो रहे हैं। ये कह सकते हैं कि जो सो कॉल्ड राइवल थे अब वो भी कह रहे हैं भैया हमसे गलती हो गई, महामुकाबला तो लिखा ही मत करो इसको। करते साथ में जो मस्त मजेदार मीम होंगे पॉल भाई की वीडियो 1 2 3 गो। The first time was so nice, we had to bash them twice. Actually, 2 बार तो हमने सिर्फ इनको एक हफ्ते में ही पेल दिया है एशिया कप में। But actually, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी का स्कोर 12-3 हो गया भाई। 12 बार पेल चुके हैं हम इनको, फिर भी ये टीम सुधरने का नाम नहीं लेती है भाई। छोड़ दो, रहने दो। बट सीरियसली भाई, सारे मैचेस एक तरफ, और इस मैच में जो कुटाई करी है ना शुभमन और अभिषेक ने भाई, वो कहीं नहीं देखी मैंने। सामने एक पंजाबी बैटर विद MRF का बैट और दूसरा बैट्समैन जिसके सरनेम में शर्मा आता हो। लिटरली पाकिस्तान टीम का वर्स्ट नाइटमेयर, और क्या पेल के गए इन लोगों को। जनाब इंडिया वाले चीटिंग करते उस सवाल में क्यों पढ़ रहा हूँ। रोहित कोहली प्लास्टिक सर्जरी करा के आए हैं आज, ऐसा ना करे जनाब। अरे भाई, एवरी पाकिस्तान गेम वी हैव टू गेट वन अंकल मीम, एंड दिस इज अंकल। ये मिल गए। रोहित कोहली की जरूरत ही नहीं है भाई, जब अभिषेक और गिली काफी है। मतलब हमारी एक स्टेट के 2 प्लेयर्स ने मिलकर इनके पूरे देश को पेल के रख दिया। और ऑनेस्टली बोलूंगा, इस मैच में पेला नहीं गया भाई, रुलाया है इन लोगों को। मैटर हुए इस मैच में पूरे। रो गॉट फ्लैशबैक सीइंग द बॉल फ्लाइंग इन द एयर इन नाइट स्काई। ये डार्क भाईजान, हम पे फिर अटैक हो गया। हाइलाइट्स ऑफ अभिषेक एंड गिल बैटिंग फ्रॉम पाकिस्तान POV। अब्बू ने मारा। बताओ, पहली बार तो ऐसा लग रहा था कि कुछ कंपटीशन आया है। 171 का टारगेट दिया है पाकिस्तान ने। एक्चुअली अच्छा खेल रही थी फर्स्ट इनिंग में, तो लग रहा था भाई कुछ तो हो जाएगा, मतलब आज थोड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन फिर अभिषेक और गिल आए और 105 की पार्टनरशिप बना दी भाई। पावर प्ले में 69 मार दिए थे इन दोनों ने। बताओ, लोग वहां कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन जब से इन बेचारों ने कोशिश करना शुरू करा है, कोशिश करने वालों की भी हार लग गई है। हमारी आर्मी इनके कुछ सोचने से पहले वॉर खत्म कर देती है, और हमारे प्लेयर्स इनके खेलने से पहले मैच। मैं बता रहा हूँ भाई, आज अगर थोड़ा अच्छा खेल लिया होता, इन लोगों ने थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती, तो भाई अच्छा कंपटीशन दे सकते थे। लेकिन नहीं, पुरानी आदतें। कभी कभी तो ऐसा लगता है भाई, जैसे ये टीम खेलती है इनको बॉयकॉट नहीं, क्विट करने की जरूरत है विद इमीडिएट इफेक्ट। पिछले मैच में हमें स्किल इशू दिख गया था, उसके बाद भी इन लोगों ने इतने ड्रामे करे, इतनी बेइज्जतियां करवाई, और आज फिर करवा के गए। दिस इज हाउ पाकिस्तान सेलिब्रेट्स आफ्टर लूजिंग एवरी वॉर टू इंडिया। ट्रू, ये तो रिकॉर्ड हो गया मैच। तो दिख गया लोगों को, वरना तो भाईजान जीत गए थे वो लोग। फैला देते कि हम जीत गए। और गट्स देखो भाई इनकी टीम के, मतलब इतने बेशरम है। मैच शुरू होने से पहले इन लोगों ने 6-0 के नारे लगवा रखे थे। एक्चुअली कोई क्रिकेट का स्कोर नहीं है, विन लॉस रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि इसके पीछे दिखता है कि इनकी थिंकिंग कैसी है। बेसिकली दिस गोज बैक टू मई ऑफ दिस ईयर, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्लैशेस चल रहे थे। वो थोड़ा बहुत वॉर छिड़ गया था, वो ऑब्वियसली जिसमें इन्होंने कुछ भी नहीं करा था, और इंडिया ने आराम से सब खत्म कर दिया था। वहां पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने कंफर्म करा था, क्लेम करा था कि भाई हमने 6 जेट्स उड़ा दिए इंडिया के। मतलब जो इंडिया ने पाकिस्तान भेजे थे अटैक करने के लिए, वो इन्होंने गिरा दिए थे, और इनके अकॉर्डिंग इंडिया इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। ठीक है। पर ऑब्वियसली इनका डिल्यूजनल प्रोपेगेंडा था, इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था हमें। एंड इस बार मैच से 2 दिन पहले भी पाकिस्तान की प्रैक्टिस सेशन की फोटो आ रही थी, जिसमें लोग 6-0 कर रहे थे। इनफैक्ट हारिस रऊफ ने मैच में भी इशारा किया था। तो जस्ट बिकॉज दे वर बट हर्ट कि भाई लास्ट मैच में मैच के एंड पे हैंडशेक्स नहीं हुई, उस चक्कर में किसी तरीके से साइकोलॉजिकली और तंग करने के लिए ये सब चीजें निकल रही थी, और पाकिस्तानी फैंस भी ट्विटर पे हर जगह ये सब चल रहा था। बट एट द एंड वी ऑल नो इट्स नॉट 6-0, इट्स एक्चुअली। और अगर क्रिकेट की बात कर लो तो 6-0 था मैच से पहले, अब 7-0 हो गया। पिछले 7 मैचेस लगातार ये टीम हमसे हारी है। माइक ड्रॉप भाई, माइक ड्रॉप। 720p और 360p में। एक तो भाई इनको कौन बताए कि ये जो सेलिब्रेशन होती है, अगर तुम बैट से कर रहे हो तो ऐसे जो बैट का हैंडल होता है उसको बैरल समझा जाता है, तो उस तरफ को बैरल पॉइंट किए जाते हैं। तुम खुद ही को क्यों गोली मार रहे हो? मतलब आदत है ना, टेक्निकली तो गोली वो सिलेंडर का पार्ट से निकलेगी ना, समझ नहीं रहे। गजब बेइज्जती है। असली बैट वाली बैरल सेलिब्रेशन ऐसे की जाती है। बट फिर कहां मैं इन लोग को लॉजिक समझा रहा हूं, तो छोड़ दो। प्री मैच्योर इजैकुलेशन। अरे चाचा, एक तो भाई 58 ऑफ 45 बनाए बंदे ने, 58 ऑफ 45। उसके बाद भी ऐसी सेलिब्रेशन कर हुआ है भाई। 58 ऑफ 45 इसने तो अपनी टीम पे चला दिया। सीरीज होती है ना, उसकी ट्रॉफी भी ऐसे मेसी वाले स्टाइल में फोटो की जाता है। ऐसा इनके गजब। And for 400. This sums up the skill issue. Their attitudes, writing checks, their performance cannot cash. Facts. Saibzada Farhan celebrating his 50. Muscle memory kicking in. I mean, एक पॉइंट पे मान लिया भाई, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन
दैट इज व्हाट गुड टीम्स डू, दे पुल यू बैक। हमने पुल बैक कर लिया, वो तो फिर अलग बात है भाई। इनके बॉलर्स जो है वो बैटिंग करते हैं और बैटर्स जो है वो बॉलिंग करते हैं। तो फहीम अशरफ ने आगे पता नहीं एंड में 20 रन अकेले पेल दिए, वो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया, वरना इतना भी स्कोर नहीं जाने वाला था। बट इनका सही है, मैच हारो और बहाने बनाओ। ये अपनी टीम मीटिंग में टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजाइजिंग प्लानिंग वगैरह नहीं करते, ये सोचते हैं कि मैच हारने के बाद रोना कैसे है। आई मीन संजू सैमसन की जो कैच थी, फिंगर अंडरनीथ द बॉल, ग्लव्स है पूरे भाई, कैच आ रही है प्रॉपर है ना, नीचे वाइट पार्ट, रोना है और नखरे दिखाने, कैमरा पे सिर हिलाते हुए जाना है भाई, कुछ भी करना है। बाकी टीम्स की पीआर होती है, इनकी आरआर होती है हमेशा भाई, रोना करते हैं। बट खैर जिनको हमारी मिसाइल्स ही नहीं देखी, उनको बॉल के नीचे उंगलियां कैसे दिखेंगी। ऑपरेशन सिंदूर समराइज्ड, रोस्ट भी है प्रॉपर। ये लोग भाई देखते रह गए। बट ये रनआउट एक्चुअली में सूर्या भाई का भाई बहुत ही क्रेजी था। इन लोग का ध्यान नहीं होता भाई, जनाब बैटिंग करे या बॉलिंग करे, इतना तो नहीं है कंफर्म है। फैक्ट्स, स्ट्रेट अप फैक्ट्स। इसीलिए मेरी दरख्वास्त है इनसे और इनके फैंस से कि आप कोशिश करते रहिए, एक दिन आप खुद ही हार मान जाएंगे। मतलब बताओ, ना तो हैंडशेक मिली, ना मैच जीत पाए, और इतनी जो बकचोदियां करी है उस चक्कर में इज्जत और लुट गई। भाईजान करे तो करे क्या। हम यहाँ पे बस खेलने नहीं आए, हम आए हैं एशिया कप से बाहर होने, जज्बात से खेलने, भगोड़े लगाने हर टीम से बुरी तरह। The men in green will definitely back down because या तो win है या तो learn है। पहला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बॉयकॉट करके दूसरा मैच देखने वालों युवाओं ने तो वैश्याओं को भी मारते भाई। मतलब ठीक है, पहले मैच पे तो ऐसे सबने कर लिया, लेकिन आई एम श्योर इस मैच तक सब सॉर्टेड था। इस मैच पे तो सब देख ही रहे थे और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था इस इशू पे। एंड ऑनेस्टली ये मैच में मजा तो बहुत आया, वो पहले वाला देखने लायक भी नहीं था। ये जो लोग मैच नहीं देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, गिल और अभिषेक ने पाकिस्तान को कुत्ता बना रखा है। एक बाउंड्री मारते हैं और 3 गाली अलग से दे रहे हैं। जिसने नहीं देखा, जिसने मैच बॉयकॉट करा, उसके लिए ये काफी है। एक तो जो 25 साल का यूवी पगलू लेफ्ट हैंडेड एक्सप्लोसिव ओपनिंग बैट्समैन हमने रख लिया है ना भाई, ये हमें उम्मीदें दे देता है। अभिषेक शर्मा यार, ये लड़का क्या करके मानेगा। मतलब 20 जन्म लग जाएंगे पाकिस्तान को ऐसा प्लेयर प्रोड्यूस करने में। सुपर 4 का मैच है, बंदा पाकिस्तान के अगेंस्ट 74 ऑफ 39 लगा रहा है 5 छक्कों के साथ, और फिर से एशिया कप में पहली बॉल पे 6। माइंड ब्लोइंग फैक्ट, अभिषेक शर्मा इज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ 50 अगेंस्ट पाकिस्तान आफ्टर 13 इयर्स इन T20 अदर देन विराट कोहली। भाई क्रेजी। अब वो आ गए और आज तो लौंडा इतने गुस्से में था कि बैटिंग से ही नहीं भाई, शब्दों से तोड़ रहा था बेचारों को। शाहीन अफरीदी को बंदे ने पहली बॉल पे 6 लगा के गाली दी है। कोल्ड भाई कोल्ड, मैं बता रहा हूँ, दिस बॉय इज अ डिफरेंट ग्रेवी। मतलब ये बंदा अपने जो पावर प्ले में गेम खत्म कर देने वाला टैग है, उसको हमसे ज्यादा सीरियसली लेने लग गया है। मत कर लाला मत कर, हमें उम्मीद मिल जाती है कि हमें एक बहुत तगड़ा ओपनर मिल गया और हमारी टीम अनस्टॉपेबल बन गई है। माना फील्डिंग में 2 कैच ड्रॉप करी थी फर्स्ट इनिंग में, लेकिन सेकंड इनिंग्स में भाई पूरी कंट्री का मोराल ही ड्रॉप करवा दिया। उससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। कोहली, हार्दिक, कुलदीप कम थे जो बेचारों को, अभिषेक का भी नाम ऐड करना पड़ेगा फादर्स डे की लिस्ट में, और ये तो 25 साल का है अभी। पाकिस्तान के लगा दिए, लेट्स गो अभिषेक भाई। इस बंदे की बस पर्ची निकलनी रह गई थी, वरना इसने सारे कांड किए। ये और निकाल दे, वेट कर रहा था एक बार वो पर्ची निकाल दे भाई। दिस इज फॉर इंडियन आर्मी जो मीम चल रहा था ना, मजा आ जाता। मतलब इन बेचारों की हालत तो आसमान सिंह से भी खराब हो गई है भाई। एटलीस्ट वो 2 एंड भाई स्पेशल सेगमेंट फॉर शाहीन अफरीदी, बिकॉज उसकी तो इन लोगों ने बहुत मारी है। शुभमन और अभिषेक दोनों ने मिलके तेल लगा। यार अभिषेक की स्लेजिंग कम थी जो शुभमन भी इसको स्लेज कर रहा है। लाइक आई रियली कांट इमेजिन द ऑरा लॉस। हमारी टीम के सॉफ्टेस्ट प्लेयर ने 2 चौके मारने के बाद अपनी सॉफ्टेस्ट सी आवाज में बोला होगा, चल बॉल लेके आ। आई मीन नहीं भाई, मैं तो भाई मेरे लिए तो ज्यादा हो जाता भाई, मैं तो गलत कदम उठाता। मतलब पहली बॉल पे 6, फिर गाली पड़ रही है। शुभमन गिल 2 चौके मारने के बाद बोल रहा है चल जाके बॉल लेके आ। तिलक वर्मा एंड में भाई छक्का और चौका मार के मैच खत्म कर दे रहा है तुम्हारी बॉलिंग पे। मैं अभी तक होता तो भाई मैं गिव अप कर देता क्रिकेट से। इसको थेरेपिस्ट की नहीं भाई, करियर काउंसलर की जरूरत पड़ेगी। स्पोर्ट चेंज करना पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। भाई साहब इनका तो सही रेल बनाई है इनकी। 21 वाला मैच मिल गया, 21 वाला हारिस रऊफ इज अ जनरेशनल पंचिंग बैग भाई। ऑनेस्टली भाई, ऑनेस्टली सच में कोहली से लेके ये बॉलिंग हमारे अगेंस्ट। मतलब इस पे तो गिल और अभिषेक ने इशारे कर करके चढ़ के बोला है भाई चल उधर। ये जो हरकत कर रहा है देखो, कि जहाज वाली एक्टिंग करके दिखा रहा है। तुम्हारे जहाज ऐसे और मैं ऐसे फेल गए। गोल्ड फकिंग एशिया कप।
ट्रू, हैंड्स डाउन। एंड नॉट गोना लाई भाई, जीत एक तरफ, इस मैच की हाईलाइट वाज द मैटर जो हो रहे थे, जो राड़ा हो रहा था, जो लड़ाइयां हो रही थी, दैट पार्ट वाज मिसिंग हमारे पिछले कुछ सालों के इंडिया पाकिस्तान मैचेस से। मतलब ये जो राइवलरी, पेलम पिलाई, एकदम गाली गलोच, एकदम गंद, एकदम चौके मार के आंख दिखाना और एकदम एक दूसरे के मुंह में घुस जाना लड़ते लड़ते और बॉल लेके आप बोलना, ये सब जो चीजें थी, नो हैंडशेक, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौन से उसमें फैन ने इसकी इतनी बेइज्जती करी थी। वो बढ़ गया था, सही है, पर इनका ही था वो टेंशन थी, वो राइवलरी थी, नॉट दैट चुम्मा चाटी जो हम पहले करते रहते थे भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ये सब इधर हैंडशेक कर रहे, गिफ्ट दे रहे, ये सब ठीक है भाई, नहीं चाहिए अपने को, ये ज्यादा मजेदार है। आई मीन इन लोगों से मैच जीतना भी एक हैबिट बन चुकी है, लेकिन मैच जीत के इनको इज्जत ना देना इज समथिंग न्यू और मजा आ रहा है, एंड दे डोंट डिजर्व इट। हरकतें ही देख लो तुम। शुभमन गिल वाज आल्सो परफेक्ट टुडे, 47 of 28, मतलब वो वाइस कैप्टनसी के जो क्वेश्चंस थे वो बंदे ने इस इंपॉर्टेंट मैच में दिखा दिया कि ही कैन प्ले फास्ट आल्सो, और एक पॉइंट पे तो भाई अभिषेक से बेटर स्ट्राइक रेट था बंदे का, हुक शॉट पेल के इसने उन लोग को पेला। एंड आई थिंक गिल और अभिषेक की पार्टनरशिप के बाद ऑब्वियस हो गया था कि हम जीत रहे हैं ये मैच। आई मीन उसके बाद आके इतना तेज खेलने की जरूरत नहीं थी, आराम से खेल रहे थे और जीत गए। लाइक तिलक वाज अपनी तरफ से डिसेंट, लास्ट 2 बॉल्स में बाउंड्रीज मार दी, मैच जल्दी जता दिया थोड़ा सा, बट फिर भी मैं कहूंगा कि इतना स्लो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था जितना संजू सैमसन खेल के गया। संजू सैमसन ने सेम चीज ओमान के अगेंस्ट भी करी थी, वहां पे बहुत स्लो इनिंग्स चले थे, और आज तो भाई मतलब पाकिस्तान से कंपटीशन चल रहा था भाई। 78 का स्ट्राइक रेट, संजू भाई वी वर ओके विद 17 of 13, बट 13 of 17 यार ठीक है, इतना भी स्लो नहीं खेलना कि ऐसा लगे कि हम खराब ही खेल रहे हैं। इसलिए संजू सैमसन इज टेस्टिंग कि भाई गौतम गंभीर कब तक चांसेस देता रहेगा संजू सैमसन को ये प्रूव करने के लिए कि ही वाज राइट अबाउट द फैक्ट कि संजू सैमसन इज द बेस्ट विकेट कीपर इन इंडिया। दोनों मैचेस में बहुत ही मीडियोकर परफॉर्मेंस रही है। मिडिल ऑर्डर में अगर ये बंदा खेल रहा है तो थोड़ा ऐसे फायर पार लानी पड़ेगी। आगे अपना मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट है, और अगर ओपनर्स नहीं चल पाए तो क्या होगा भाई। टॉकिंग अबाउट बैड परफॉर्मेंसेस, मुझे नहीं लगा था मैं कभी ये नाम लूंगा, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट बुमराह क्या हो गया था भाई। मतलब बुमराह भाई, आपसे सवाल ये है कि जो ओमान के मैच में आपने रेस्ट लिया था वो कब खत्म होगा जी। तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। इस मैच में बंदा ऐसे बॉलिंग करके गया जैसे रेस्ट पे था भाई। 11 के ऊपर की इकोनॉमी बुमराह की, वो भी एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट। आई मीन विकेटलेस जाना इज ओके, बट ऐसी इकोनॉमी बुमराह की भाई मैंने दैट इज नॉट ऑन माय 2025 लिस्ट। आई मीन ब्रो वाज सो बैड टुडे दैट शिवम मैकग्राथ हैड टू स्टेप अप भाई, फाइंड ऑफ द एशिया कप भाई। 32 ईयर ओल्ड शिवम दुबे यंगस्टर, फाइंड ऑफ द एशिया कप भाई, बेस्ट बॉलर। इस मैच में 2 विकेट्स, पिछले मैच में 3 विकेट, थोड़ी मैच लगाए तो भाई पिछले 2 मैचेस में 5 विकेट ले चुका है शिवम दुबे, और वरुण चक्रवर्ती और बुमराह की मिला के एशिया कप में 5 विकेट्स है। एंड यू नो मेनली ये सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज तुम्हें ऐसा क्रेजी फैक्ट बताऊंगा, तुम लोग पागल हो जाओगे भाई, दिमाग घूम जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ लेजेंडरी ओरा किंग लॉर्ड शिवम दुबे, India has not lost a single game in the last 35 T20Is. Let that sink in. ये है दुबे भाई, ये है शिवम दुबे, ये ला रहा है वो हमारी टीम में। तुम्हें लग रहा है गौती भाई उसको ऑलराउंड स्किल्स के लिए खिला रहे, बेटा उसकी लक देखो तुम। नहीं बट टैलेंट है ऑब्वियसली, बट भाई वाओ, मतलब पूरा फैक्ट देखो तुम। December 11, 2019 थर्ड T20 आया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तब से जब से शिवम दुबे ने इंडियन टीम के लिए खेला है हम कोई भी मैच नहीं हारे। मतलब ड्रॉ, नो रिजल्ट्स वगैरह रहे हैं, लेकिन 35 T20 नो लॉस। लास्ट बंदा इंटरनेशनल T20 है 2019 में आ रहा था, बताओ। बस अजीब लग रहा है ये बताते हुए कि वो बांग्लादेश के अगेंस्ट था, और हमारा अगला मैच भी बांग्लादेश के अगेंस्ट है, तो थोड़ा वो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी हिस्ट्री वैसी खराब है। बट ऑनेस्टली भाई ब्रोज लक इज ऑन स्टेरॉइड्स एंड वी नीड हिम इन द टीम। आई मीन अगर मैं बैटिंग पे हूं और अगर बॉलर ऐसी शक्ल बना के आ रहा है तो आई विल वॉक ऑफ। मेरे में हिम्मत नहीं है भाई फेस करने की। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट हार्दिक पांड्या इज येट टू गो विकेटलेस अगेंस्ट पाकिस्तान। 8 मैच खेले T20s में पाकिस्तान के अगेंस्ट, 15 विकेट निकाली है। कोई भी ऐसा मैच नहीं गया जिसमें बंदे ने विकेट ना ली हो। लिटरली ब्रो इज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश। बंदा इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहा है टीम के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट, बाल सफेद हो गए विकेट्स लेते लेते। 2025 में ऐसे अरे भाई ठीक है, सॉरी। बट देखो सीधी सी बात है, जो चीज थी कि जो हमें जो था ना कि क्या बोलते हैं भाई मुंह तोड़ जवाब देना, वो मुंह तोड़ जवाब बैटिंग करके दिया है और मुंह से भी दिया है। दोनों तरफ से पड़ी है मार, और पाकिस्तान को, और मतलब पाकिस्तान मुंह से तो तोड़ा है, बैट से भी तोड़ा है। आप ये सोचो कि पाकिस्तान के लोग अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे होंगे, इनके मतलब इनके क्रिकेट टीम की, मतलब कल एक वीडियो देखी थी, इन्हीं का एक फैन बोल रहा था बड़े प्यार से कि वो अंडे और टमाटर उसने रेडी कर लिए एयरपोर्ट पे जैसे ये पहुंचेंगे। तो सुनो, ये जो तुम ये सब जो एक्शन वहां का ऐसे ऐसे करके दिखा रहे थे ना,
ये वहां करके दिखाना जब उतरोगे ना अपने प्यारे एयरपोर्ट पे, जो तुम्हारे फैंस मालाएं लेके तैयार खड़े हैं ना, वो मुझे लगता है कि अब शुभमन गिल ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया और स्ट्रॉन्ग अपनी प्रेजेंस दिखा दी ओपनर में। मुझे अच्छा वो लगा, जनरेशनल पंचिंग बैग। भाई लेकिन ये चीज है, अभिषेक शर्मा ने जितना फास्ट ट्रैक अपने आप को टीम इंडिया में किया है और जितना ठोस अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, गजब। वो बंदा, ये चीज तो है भैया कंफर्म, वो आते तूफानी बैटिंग करेगा। जैसे वो है ना, जैसे युवराज का था एकदम, मतलब बैटिंग को लेके एकदम पैशन दिखता है। आपको दो प्लेयरों के लिए एग्जैक्ट वो मिल गई है रिप्लेसमेंट एक तरीके से। विराट कोहली के लिए शुभमन गिल, T20 फॉर्मेट के हिसाब से भी कह रहा हूं मैं, और रोहित शर्मा के ताबड़तोड़ अंदाज के लिए अभिषेक शर्मा। भाई साहब मस्त क्रिकेटिंग हैंड्स के अंदर है, अपना क्रिकेट फ्यूचर सिक्योर है, मजेदार है, मस्त चल रहा है दोस्तों। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।